जो भी कोट है उसे या तो लेवल्स में ब्रेक करो। लेवल्स मतलब ठीक है, इंडिविजुअल पे बात कर दो, फिर सोसाइटल पे बात कर दो, या फैमिली पे बात कर दो, नेशन पे, इंटरनेशनल पे। करंट लिखोगे अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप को पुश मत करना। बेसिकली वहाँ आपको 7 मिनट का जो बर्डन होता है ना, वो बहुत हाई होता है। तो एक तो पहले से तैयार कर लो, और दूसरी ऐसा नहीं कि पुराने एग्जाम्पल लिखोगे तो खराब होगा। लाइक वी हैव टॉपर्स की जिन्होंने महाभारत वाले एग्जाम्पल लिखे, अच्छे नंबर आए। करंट वाले भी अच्छा है, मिक्स एंड मैच चलने दो। सिंपल सी चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर एग्जाम्पल जो लिखा है उससे वो चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हमने मैं बताया संदुकता पराशर, सिर्फ उस नाम का मैं क्या करूं, अगर संदुकता पराशर काउंटरिंग नक्सलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट, हो गई ना बात खत्म। ये भी एक ही लाइन में आई है। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. यस आदर्श, तो ये आपने पहले चेक कर दिया था 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम जब इथिक्स वाले। टॉपिक कौन कौन से इथिक्स के पीवाई क्यों लिखे आपने? लाइक कोट वाले भी लिखे मैम, और ओवरऑल ही लिखा है लाइक पीवाई क्यों मिक्स मतलब वो रीडिंग पूरी हो चुकी थी, तो ओवरऑल पीवाई क्यों आपने लिखे हैं? यस मैम। और है सारे पीवाई क्यों, ठीक है। ओके, पहले तो आपका क्या अपटेक रहा? यस मैम, अभी एक बार रीडिंग हुई नोट्स की, और देन लेक्चर के बाद मैंने नोट्स पढ़े भी और रिवाइज भी किए, बट फिर भी सारे पॉइंट्स नहीं आते दिमाग में, लाइक और मल्टीपल रिवीजन लगेगा तब जाके लाइक जो नोट्स में तो वो क्वालिटी उतार पाऊंगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा था। लाइक कोट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि लाइक कैसे मैं इसको एथिकल और लिख सकूं, लाइक बनाना कैसे। यस मैम, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा डीप में जाते हैं। लर्निंग एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करें हम, yes, ना, फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। स्वामी विवेकानंद का। yes, तो इस कोट को आपने अप्लाई करने का किया है, रिलेवेंट कोट बताया है। अच्छा, बस ये this quote means that one should learn the good values for others but do not lose the inner identity. अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो कोई सा भी कोट अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट बता रहे हैं ना, तो आपको पूरा स्कॉलर का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि चलो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का हमें पता है, बट अगर किसी वेस्टर्न फिलोसोफर या किसी का भी दिया, हमें बेसिकली करना ही होता है कि जो भी कोट है उसे या तो लेवल्स में ब्रेक करो। लेवल्स मतलब ठीक है, इंडिविजुअल पे बात कर दो, फिर सोसाइटल पे बात कर दो, या फैमिली पे बात कर दो, नेशन पे, इंटरनेशनल पे। एक और तरीका होता है डिफरेंट अरीनास में एक्सप्लोर करो उसी को, कि ठीक है पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, इथिकल क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है। एक चीज लेकिन मेक श्योर करना है कि ये चीज सब कर रहे हैं। जब आप इस डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये दिखना नहीं चाहिए कि ये पेस्टल लगा हुआ है। ये वर्ड्स में ध्यान रखना है। पॉलिटिकल को वर्ड ब्रेक कर गया, अगर इकोनॉमिकल है तो उसको इस तरीके से लिखना है कि जो कीवर्ड आए ना वो इथिकल आए। जैसे पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल एज सेट बाय गांधी, फिर कंटिन्यू करो। अगर हम इन्वायरमेंटल की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ नीड टू शिफ्ट फ्रॉम इको टुवर्ड्स इकोसेंट्रिज्म रादर देन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो वहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करके हमने नहीं लिखा है। अगर इकोनॉमिकल की बात कर रहे हैं तो कंपैशनेट कैपिटलिज्म, वर्ड नहीं पुट डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल विजिबल वो चीज नहीं होनी चाहिए। लाइक मैम कोट वाले में अपन लाइक सेक्टोरल अप्रोच भी कर सकते हैं क्या? ये सेक्टर, ओके, मतलब आप किस तरीके प्राइवेट स्फीयर, पब्लिक स्फीयर, हाँ बिल्कुल उस तरीके से भी कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेम है। हाँ, यही है कि डिफरेंट अरीना, वो चाहे ये अरीना हो या जितने आप एक्सप्लोर कर पाओगे। स्पोर्ट्स में कोई चीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, जहां जहां जो चीज देख रहे हो। दूसरी चीज करनी है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव दे दो, लेकिन एग्जाम्पल रिलेवेंट हो। लेकिन एग्जाम्पल ऐसा नहीं आई एंड आई माई फ्रेंड, वो एग्जाम्पल रिलेट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल ऐसा दो कि पहले से पता हो कि वेदर इट बी क्रिकेटर या फिर कुछ भी फेमस चीज, चाहे आप बॉलीवुड से दे दो, कोई मूवी दे दो, बट एग्जाम्पल हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके बारे में पता हो। फिर थ्योरी सब्जेक्टिव जो भी आपको देनी है, ये बेसिक चीज है जो एथिक्स के आंसर में ध्यान रखनी है। मैम एग्जाम्पल्स में मैंने एक चीज देखी कि लाइक सारे मोस्टली करंट एग्जाम्पल ट्राई करें कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। करंट लिखोगे अच्छी चीज है, लेकिन अपने आप को पुश मत करना। बेसिकली वहाँ आपको 7 मिनट का जो बर्डन होता है ना, वो बहुत हाई होता है। तो एक तो पहले से तैयार कर लो, और दूसरी ऐसा नहीं कि पुराने एग्जाम्पल लिखोगे तो खराब होगा। लाइक वी हैव टॉपर्स की जिन्होंने महाभारत वाले एग्जाम्पल लिखे, अच्छे नंबर आए। करंट वाले भी अच्छा है, मिक्स एंड मैच चलने दो। ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्पल पब्लिक लाइफ से ही हो, पर्सनल वाले भी कुछ चलेंगे, या फिर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के, वो जरूरी नहीं है। किसी भी अरीना से आप डाल सकते हो। करंट भी डालो, अच्छी बात है, पुराने भी डालो। एक और चीज, अभी हमारा मेंस फेस्ट चल ही रहा है। एक चीज़ अब आपको ये करनी है कि न्यूज़पेपर से कोई भी एग्जांपल्स आपको लिंक करना सीखना है। न्यूज़पेपर से कैसे कि जैसे कि अभी चल रहा है ये नेपाल में
प्रोटेस्ट, कहीं भी करप्शन वाली चीज़ आ जाएगी, या फिर यूथ तो वो आजकल नेगेटिव वैल्यू को नहीं ये टॉलरेट कर रहा है, ये वाला एग्जांपल आप डालो, तो ऐसे क्या होगा, अब आपको न्यूज़पेपर इस नज़रिए से देखना है कि इसे मैं यूज़ कैसे कर लूँ। कल ही एक न्यूज़ आई थी मैम, लाइक पाकिस्तान ने अपनी ही टेरिटरी पे बॉम्बिंग की, हाँ, तो उसको मैंने आज लिख रहा था तो अप्लाई किया था बिल्कुल, मैंने, तो उसको वही टेररिज्म, इट इज़ नॉट कि वी आर हर्टिंग समवन एल्स, इट इज़ वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ ओनली, उस तरीके से आपको एग्जांपल लिखना। तो एग्जांपल एक तो आपके यूनिक होंगे, दूसरे इंटरेस्टिंग होंगे, एग्जामिनर ने पढ़े नहीं होंगे, तो ये मार्क्स ज़्यादा फैच करेंगे। तो अब जब न्यूज़पेपर पढ़ो ना, तो थोड़ा सा इस अप्रोच से पढ़ना है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये सेम इंट्रो को ही आपने फिर से लिख दिया है, ओके, और थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना है कि किस वैल्यू की अगर बात कर रहे हैं, आपने सेम ही लाइन को फिर से लिखा हुआ है। This teaching highly relevant because global and technology have made it easy to access different culture, lifestyle and ideas. ठीक है, initially they blind losing to state of, ये सेम चीज़ आपने करी है, मुझे पता था ऐसे करोगे, डायरेक्टली विजिबल होगा कि एजुकेशन कैसा, लाइफस्टाइल में, वर्क प्लेस में, इन हेडिंग्स को इथिकल बनाना है, मुझे ये इंश्योर होना चाहिए कि ये एथिक्स का आंसर है। इंस्टेड ऑफ सिंपली कॉपिंग द वेस्टर्न साइंटिफिक और इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदिक, योगा एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल कल्चर, यूथ एट ग्लोबल फूड, फैशन और म्यूजिक ट्रेंड, बट कोट मींस दैट एंजॉय। ये ना इतना इलेबोरेट मत करो, ऐसा लग रहा है कंटेंट की कमी है। लाइफस्टाइल एंड कल्चर, एक सीधा डायरेक्टली एग्जांपल दो इसी चीज़ का, वो ज़्यादा बेटर होगा कि किस तरीके से हम किस तरफ से जाए, चाहे लाइफस्टाइल एंड कल्चर, तो उसमें बिल्कुल याद कि क्या तो हम वीगन प्रोडक्ट्स को आर बी यूजिंग वीगन प्रोडक्ट जो कि हमारा कंपैशन दिखा रहा है, या फिर क्रूएल्टी वी आर प्रमोटिंग, और इसमें वॉक्स वेगन डाल दो जो इन्वायरमेंटल लॉस को कर रहा है, या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हु आर यूजिंग एनिमल स्किन, उस तरीके से डाल दो। मैम लाइक जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि स्मॉल लिख पाऊँ, हाँ, बट वो फिर एक फील आता है कि लाइक वो समझा पा रहा हूँ मैं, जो नहीं वो समझा पाओगे बिल्कुल। और इनफेक्ट तो ये चाहे फ्लो चार्ट वाला मेथड भी कंटिन्यू रखो, चलेगा, बिकॉज इस थ्योरी से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स बेटर है कि अगर मुझे ये चीज मिलती ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता। वर्क प्लेस प्रैक्टिस में कंपेरिजन कर दो, अगर ये इतनी बड़ी लाइन लिखी फिर टाटा इन्फोसिस ऑपरेट ग्लोबली बट मेंटेन इंडिया, एक और नेगेटिव भी चाहे तो डाल दो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल लिखा भी है ना कि या तो हम उन्हें कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और डू नॉट बिकम अदर्स। और दूसरी चीज ये क्वेश्चन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का ज्यादा है, वो तो है ही नहीं। कंसाइंस को कैसे डेवलप करें, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीजें तो आई नहीं है पूरे आंसर में। अब आपने 2 पेज तो भर दिए बट डिमांड हिट नहीं हुई है, लास्ट में जाके लिखा, लास्ट में याद आ गया। और जब भी ऐसे कोड बेस्ड क्वेश्चन आए ना, अगर कोई बात हो रही है पॉजिटिव वैल्यू की, तो हमें एक पैरा या फिर छोटी सी स्पेस चाहे डायग्राम फॉर्म में ये देनी है कि उस वैल्यू को इनकलकेट कैसे करें, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि उस वैल्यू को हमें हेल्प करे जानने में, ठीक है। ये हमें मेक श्योर करना है, इसमें अच्छा नंबर नहीं मिलेंगे वैसे। फिर माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म इग्नोरिंग द सब्सटेंस और रिजल्टिंग इन rendering of injustice. A perspective is one who ignores such intent and cares out true intent. Examine the assistant with illustration. किसके बारे में बात हो रही है क्वेश्चन? मैम जो लाइक एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है उनका, और एप्टीट्यूड इस ठीक है। तो मेन सिलेबस का कौन सा पार्ट है ये हमें समझ आ गया, ठीक है। माइंडलेस एडिक्शन टू दैट इज रिलेशन आयरन एज इनटू आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी लीडिंग टू इनजस्टिस। अच्छा गुड, ठीक है। एक तो आपने ये कीवर्ड इसमें इंट्रो में डालने का कोशिश किया, वरना यहाँ तक तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन का रिपीटेशन किया है। बट अगर एटीट्यूड से है ना, तो इंट्रोडक्शन में हिंट दे दियो कि आई गॉट द क्वेश्चन व्हाई इट इज आस्क्ड। तो अ सिविल सर्वेंट एटीट्यूड इज नीडेड, या फिर किसी भी तरह से एटीट्यूड, हाफ फिल्ड ग्लास जिसको हाफ फिल मान रहे हैं या हाफ एम्प्टी मान रहे हैं, मतलब समझ आ जाए कि यस वी गॉट इट व्हाट यू आर आस्किंग। अब माइंडलेस एडिक्शन इनजस्टिस कैसा लिखता है? इट इनकरेज ब्यूरोक्रेसी फॉलोइंग रिजिड रूल्स रेदर देन स्पिरिट ऑफ मैटर। एग्जाम्पल बी आर अम्बेडकर। अपहोल्डिंग या फिर स्टिकिंग टू लेटर रेदर देन अपहोल्डिंग द स्पिरिट। हो गई 1.5 लाइन में बात खत्म, 2.5 लाइन लिखी है आपने, क्रक्स में लिखो। अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड लिख दिया ना, तो पर्सपेक्टिव विल हेल्प द डेस्टिट्यूट एंटाइटल बेनिफिशियरी इवन सेंसिंग लैक ऑफ डॉक्यूमेंट। नहीं, एग्जाम्पल झारखंड वो वाला केस, स्टारवेशन केस, बात खत्म। वहाँ पे उनके पास आधार इनेबल्ड नहीं था ना, उन्हें पीडीएस शॉप से राशन नहीं मिला। इसे बोलते हैं कि समझा दिया और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल दे दिया।
ओके लाइक इसमें एक रियल रियल एग्जांपल ये रहेगा ऑब्जेक्टिव का बट मतलब ये होता है कि रियल एग्जांपल की एग्जामिनर रिलेट कर पाए। अब आप कौन से सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हो, किस एंटाइटल क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। और सेम बात यहाँ पे लिखी है, हाउ इट इज एग्जाम्पल। मतलब आप खुद सोचो एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है कि अरे उससे देख के आप सीखो, वो नहीं है इसमें। सिविल सर्वेंट is stuck in periphery ignoring 4 values. Example cancel मंजगा due to आधार बेस्ड परफेक्ट एग्जाम्पल इस तरीके से लिखना है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो, ये भी डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे छोटे करते तो 3 या 4 पॉइंट आराम से आ जाए। हर रीडिंग में ट्राई करना एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट। अगर इथिक्स का है, अगर जीएस का हो तो 6 पॉइंट। इसमें ज़्यादा पॉइंट। अब सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए? फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपर एरोगेशन। एक वर्ड भी मत आने दो, अब भी आदत बन गई तो बन गई, नेगेटिव मार्क्स जाएंगे। गोइंग बियॉन्ड रूल्स एंड एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट ऑप्ट फॉर कंपैशनेट एक्शन टुवर्ड्स लेबर ऑफ फैक्ट्री विच वॉज नॉट एडहरिंग टू एनवायरमेंटल नॉर्म्स। कुछ भी कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं है ये। अगर कहीं ये एग्जाम्पल आया हुआ हो, इलीगल माइनिंग हो रही हो, डाल दो। लाइक केस स्टडी में था मैम ये, तो लाइक मैंने उसको आपने use केस कर दिया। स्टडी को एग्जाम्पल बना दिया, या फिर तो वही लिख दो कि ठीक है गौतम बुद्धा नगर में इलीगल माइनिंग किसने कंट्रोल की थी? किरण बेदी? नहीं, एक और लेडी थी मैम, आईएएस ऑफिसर, अरुण। उन्होंने हाँ एक हाँ, एग्जाम्पल ये तो समझ था, पता है मेरे को। वो डाल दो, वो कंक्रीट होगा कि ठीक है सैंड उन्होंने माइनिंग भी एक्सपेक्ट एक था। सैंड माइनिंग पे किया। उन्होंने एक संदीप्ता पराशर करके जो असम मेघालय में थे, जिन्होंने नक्सलिज्म के अगेंस्ट किया था, वो रियल क्रक्स जो इशू था उस पे गए थे। वो एग्जाम्पल्स डालो ताकि वो रिलेट होंगे। अब वो पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट इससे थोड़े बेटर है। ठीक है। अप्लाई विजडम टू नो दैट व्हाट इज कोरिशन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, फिर अदर सॉल्यूशन, फॉलो डेमोक्रेटिक अपवर्ड प्रिंसिपल, निष्काम का दैट इज। ये जो ऐसे वर्ड्स है ना, इनको लाने दो। इसे कीवर्ड बोलते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ये कीवर्ड में नहीं गिने जाएंगे। कुछ अलग से कीवर्ड होते हैं ना, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट, मिशन कर्मयोगी, ये इन्हें कीवर्ड्स बोले जाएंगे, वो नहीं दिख रहे हैं कुछ भी। जनसंग्रह, पर्सन ऑफ सोसाइटी, ब्रिंग इनजस्टिस टू द लास्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी, अंत्योदय टू सर्वोदय, उस तरीके से जारगन डाल दो। ब्रिंग जस्टिस टू एवरीवन, नहीं, ये तो एनीवे नेसेसरी है। जस्टिस विल ब्रिंग सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि अ सोसाइटी विच इज फ्लरिशिंग या पॉजिटिव, और जस्टिस इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ एवरी पीसफुल सोसाइटी एंड अ फ्लरिशिंग सोसाइटी। जस्टिस का एम्फेसाइज कर दो कंक्लूजन में, रेदर देन ये बात लिखनी, बिकॉज दिस इज द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट। पूरे आंसर में हम यही बता रहे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे कंक्लूजन पे हिट नहीं कर रही है। ओके, यस, कि मैं ये बचा सकता हूँ कि उनको ड्यूटी के बियॉन्ड जाना चाहिए, सुपर एरोगेशन करना चाहिए। ये यहाँ पे बता दिया अगर है, उसमें पूरी नहीं बताता। नहीं तो भी नहीं, यहाँ पे जस्टिस का एम्फेसाइज करो। Okay, okay. क्वेश्चन किसके अराउंड है उस पे करो। सिविल सर्वेंट का जो है ना, तो पूरे आंसर में उन्हीं की बात करिए। है। अब उससे एक आगे चीज की, अगर ऊपर वाली सारी चीज फॉलो करी तो क्या इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को रॉल्स कंक्लूजन में लिख प्रिंसिपल दो, ऑफ जस्टिस का डाल दो। ठीक है, वो डाल सकते हो। International aid is an applied form of helping resource challenge nation, comment on ethics and contemporary relation, and support with suitable action. International health equal with the Vasudham and cardinal principle done that is charity of six. A good perfect introduction of ethical and contemporary international. Sovereignty of unethical nation and instrument. Sovereignty of unethical nation. नो मैम, ये डायग्राम वो मिस हो गया, ये डायग्राम का था। ओके, सोवरेनिटी ऑफ नेशन एंड नेशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। सम कंट्री ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें कीवर्ड से ही कि ठीक है, सोवरेनिटी को इम्पैक्ट करते सेल्फ इंटरेस्ट, सब ठीक है। चाइना की डेप्ट कॉजिंग इंस्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब मेन एजेंडा की उनका एजेंडा के इंस्टेबिलिटी कर रहे हैं, वो डाल दो। न्यू कॉलोनाइजेशन, ठीक है। वैल्यूज टू लर्न फ्रॉम इंडियाज मोरालिटी इन इंटरनेशनल एड, सपोर्ट योर आंसर। ओके, ये हेडिंग क्यों बनी कि लर्न फ्रॉम इंडियाज मोरालिटी रेदर प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन इंटरनेशनल एड, फिर उसमें कि इंडिया वाला कर दो। ऐसा नहीं कि सबको इंडिया से सीखने की जरूरत है, कुछ नॉर्मल प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड, फिर उसमें डाल दो अगर कि हमें डालना है कि चलो वासुदेव कुटुंबकम या फिर पंचशील एज फॉलोड बाय इंडिया, तो एक एग्जांपल होना चाहिए। इंडिया ना लिख के फिर हाँ, अलग से इथिक्स पॉइंट का आंसर है ये। आपने ऐसा कर दिया, पूरा इंडिया सेंट्रिक चला गया, और उसमें देख के पॉइंट कुछ भी लिखो। एग्जांपल इंडिया के लाइक म्यूचुअल कॉपरेशन, एग्जांपल इंडिया पंचशील, इंडिया वाला एग्जांपल में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है।
Corruption is the manifestation of failure of core values in the society. In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in society? Corruption is the manifestation of failure of core value in the society. A core value in society is an enduring value in social work. ठीक है, corruption is the lack of value education. इन सबको बेटर रहेगा कि एक एग्जांपल, जैसे कि कोर वैल्यू का फेलियर अगर हो रहा है तो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है करप्शन, मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज. तो जैसे कि ये अगर वैल्यू एजुकेशन को तो एब्सेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन, फिर उसमें एग्जांपल में कुछ डालें कि राइजिंग इंटॉलरेंस, एब्सेंस ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी नहीं है, ये वैल्यू गई तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो करप्शन में होता. राइजिंग कम्युनलिज्म, कम्युनल हेटरेड एंड नैरो व्यू ऑफ लाइफ. फिर एग्जांपल ग्रोइंग मटेरियलिज्म या कंज्यूमरिज्म, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. फिर इसका एग्जांपल डाल दो कि जो भी स्कैंडल हो रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल डाल सकते हैं. एक लाइन में ये डाला कि जैसे जो भी वैल्यू हमें लग रही है कि करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यू. सो फेलियर ऑफ फ्रेटर्निटी, एग्जांपल कम्युनल वायलेंस. फिर हमें कहा था कि ये पर्पसफुल लाइफ, नैरो परसेप्शन ऑफ लाइफ, एग्जांपल कंज्यूमरिज्म. वैल्यू, फिर उसका एग्जांपल, वैल्यू फिर एग्जांपल. ये दिखना चाहिए कि करप्शन कैसे हुआ. जैसे आपके इसमें एक भी जगह दिख रहा है क्या किस चीज को आप करप्शन बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ मोरल इंटीग्रिटी नहीं, उसमें ये बोल रहे हैं कि ये कोर वैल्यू गई ना तो करप्शन आया. तो बताओ कि देखो ये वैल्यू गई, ये करप्ट एलिमेंट, ये वैल्यू गई, ये करप्ट एलिमेंट आया. लाइक मैंने सोचा कि एक स्टेटमेंट बस है तो स्टेटमेंट को नॉर्मल लाइक उसमें डायग्राम फॉर्म में एड्रेस कर दो. परफेक्ट है कि इस तरीके से करो, बट ये जो करा है ना, या तो ये ऐसा हुआ कि बनाया नहीं बनाया बराबर हो गया, कुछ भी डिमांड एड्रेस नहीं हुई है. और सेकंड चीज, अगर उन्होंने ये लिखी है ना लाइन, तो इसका सिग्निफिकेंस है दिस शुड बी गिवन ड्यू स्पेस, और उसके बाद में कंप्लीट एड्रेस करो. ये इनकम्प्लीट है. अगर मान लो ये क्वेश्चन का 3 नंबर का भी पार्ट है ना, तो मुझे नंबर देने 1.5 से, बिकॉज 1.5 की डिमांड तो एड्रेस ही नहीं है. आपने सिर्फ ये बता दिया कि मोरल वैल्यू गई, उसकी वजह से करप्शन कैसे हुआ वो बताया ही नहीं है. ठीक है, यस. फिर मेजर्स क्या आता है, रोल ऑफ फैमिली टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज. ठीक है, करप्टिंग ग्रेट लीडर सच एज महात्मा गांधी, साइंस कोड ऑफ एथिक्स. ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है. इसमें चाहे सिविल सर्विसेज के लिए कर्मयोगी डाल सकते हैं, कर्मयोगी. और यहाँ पे अगर एजुकेशन की कहीं बात डाली तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स एम्फसाइज ऑन वैल्यू एजुकेशन डाला है. लाइक वैल्यू एजुकेशन लिखा बस मैम, एनईपी नहीं डाला. कंक्रीट एग्जांपल कहीं भी नहीं आया, फिर वही देखना है हमें. कंक्रीट डालो. an officer has repeatedly imposed corruption, exposed credit. ठीक है, the attitude through persuasion, imbibing the positive attitude towards service. एग्जांपल चाहे वो सिखिज्म का वॉलंटरी सर्विसेज हो या फिर लंगर हो, कुछ भी, पर एग्जांपल दो. सेवा फॉर्मेट हो, कम्युनिटी वॉलंटियरिंग हो, कुछ भी हो, पर कंक्रीट एग्जांपल आना चाहिए. आपको पता है कंटेंट है, बट अभी डिमांड एड्रेस, हर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि डिमांड अच्छे से एड्रेस नहीं हो रही है. ये लेटेस्ट वाला लिखा है. यस मैम. To it is a woman who must be a once it is on the move, the family will village move, the nation move. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं. They only broke the question, तो हमारी झंझट बच गई. फैमिली कैसे, विलेज कैसे, नेशन कैसे. Statement emphasize the part of women in social transformation. ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है, बढ़िया है. और कोट ही डाल सकते हैं, नेशन कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग. बट एनी वो अगर हम कंक्लूजन में मिला है, वुमेन मस्ट बी टू अवेकन, इट इज द वुमेन हु मस्ट बी अवेकन. सो दैट वुमेन विल डेवलप डिस्क्रिप्शन. पहली चीज तो ये, टू अवेकन द पीपल, इट इज वुमेन हु मस्ट बी अवेकन. हाँ, तो अवेकनिंग वुमेन लीड्स टू अवेकनिंग ऑफ पीपल. कैसे वो बताओ, और वो पूरी हेडिंग आनी चाहिए. ठीक है. फिर सेल्फ दैट वुमेन लेड डेवलपमेंट क्रूशियल फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटी. कैसे, how self awareness about their strength and weakness. ये क्या लिखा है? लाइक मेरे को ये था कि लाइक अवेकनिंग करनी है, तो एक होता है कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, एंड देन दे शुड रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज. ठीक है, उससे नेशन, उससे पीपल कैसे अवेकन हो जाएंगे? छूट गया ना वो पार्ट वो. और उसके बाद में कि अवेकेंड वुमेन का रोल क्या होगा, तो वो तो तीनों एड्रेस किया है, बट इसके जो पहले की डिमांड है ना वो मिसिंग है.
लाइक इसमें पीपल का एड्रेस करके वो नहीं बिल्कुल, अगर वुमेन को भी है कि वुमेन के सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा कि सोच एक पूरी सबकी बदलती है। अब मैन की अगर सोच बदल रही है इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर वुमेन की सोच बदल रही है शी इंश्योर्स कि हर हाउस इज प्रोग्रेसिंग। Okay. उस तरीके से हमें दिखाना है। और फिर उनका अवेकनिंग कैसे करना है, तो ये जो 3 एलिमेंट की रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमन पोटेंशियल, ये वेज है टू अवेकन अ वुमन। कैन प्रोवाइड वैल्यू एजुकेशन टूल्स व्हिच ट्रेन हार्ट एज एग्जांपल, जेंडर इक्वालिटी। हाँ, ये एग्जांपल देना है, केयर, एम्पैथी एक्सेट्रा। Raj Kohli emphasized the developing individual familiarity to men. Example, relating some inculcating the value of inclusivity, tolerance. इन सब के ना एक एक एग्जांपल देते रहो। जैसे कि सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति, फिर उसमें चाहे माता सीता का दे दो या फिर माता जीजाबाई का दे दो जिन्होंने शिवाजी के लिए रोल प्ले किया था, किसी का भी दे दो, बट वो एग्जाम्पल आना चाहिए कि एज अगर मदर का रोल देना है, फिर किसी और फॉर्म में। कुदुमश्री कैफे का अगर हम दे दें, एक वुमेन से ठीक है स्टार्ट किया, बहुत सी वुमेन को एम्पावर्ड किया है। स्टेम में किसी का हो तो उनका दे दो कि 18th के टाइम सेंचुरी के टाइम में अगर आई थी स्त्री पुरुष तुलना, बेगम रुकैया की थी ना, रुकैया सत्तावत नहीं, स्त्री पुरुष तुलना जो एक थी। हाँ मैम, हाँ, तो उसमें मतलब बताया था ना कि किस टाइम से चलना था। तो उनकी जो बुक थी, उनकी जो नॉवेल थी, इतना इम्पैक्ट करा सोशल, उस टाइम के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को थ्रस्ट किया कि उनकी ये सोच रही तो उससे आगे जरूरत है कि वुमेन को कैसे आगे बढ़ाना जाना चाहिए। तो एक पूरे नेशनल रिफॉर्म एजेंडा में बड़ा रोल आया कि वुमेन की कंडीशन सुधारनी चाहिए। तो एक अवेकन मूवमेंट ने इतना बड़ा रोल प्ले किया। तो ऐसे एग्जाम्पल डालो, जहाँ भी जो वुमेन के एग्जाम्पल पढ़े ना, ट्राई टू राइट इन एथिक्स। कोई अलग नहीं है एथिक्स, एग्जाम्पल जहाँ जहाँ से पढ़े वो, और कंक्रीट जो कंटेंट है हमारा, वो जो एक सोर्स हम फॉलो कर रहे हैं वो, इन दोनों को मिक्स करके आंसर लिखो। इंटरनल ऑर्डर इज मेंटेन, नेशन विल ऑलवेज बी इन पावरफुल सिचुएशन, प्रोमोटिंग आउटर पीस। Scandinavian countries promote gender equality in every sphere and often got top ranking in UN happiness ranking, etc. Inclusive family values. The woman is a driving force for the advancement of family, society and nation. ये पूरी जो इन्होंने लिखा ना, वही लिख दिया। और वुमेन पे तो इतने अच्छे कोट है, ट्राई टू राइट देम। लाइक जैसे किसी का कोट आता है तो उसमें कोट से एड्रेस कर सकते हैं, कर सकते हो। और अगर इंट्रो में आपने एक्सप्लेन कर दिया तो कंक्लूजन कोट से करो। साइकिल बन गई कि एक कोट आपने दिया, उस कोट को समराइज कर दिया हमने कोट से, तो बिल्कुल करो। और जिसका कोट है उनका नाम याद हो तो और अच्छी चीज। क्वेश्चन का रिपीटेशन अवॉइड करो, ये तो प्योर है कि इसे तो अवॉइड ही करो, इसके अलावा जो मिल जाए। लाइक मैं सोच रहा था वो कोट लिखने का मैम, लाइक अगर सोसाइटी को सिविलाइज हो रहे हैं तो वहाँ पे वुमेन की रिस्पेक्ट और वुमेन को एम्पावर करना जरूरी है। एक और अभी था कि हमारे श्लोकी है ना, वेयर वुमेन आर वर्शिप्ड, गॉड्स रिसाइड, रमन्ते तत्र देवता, आगे का याद यत् नार्यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवता। तो क्यों बोला गया ऐसा, उस चीज को डाल दो। और इनफैक्ट इन कोट्स को बॉडी में भी कहीं भी डालो जहाँ पे जो चीज लिंक हो रही है। जैसे कि अगर नेशन की बात हो रही है तो ये वाला कोट परफेक्ट बैठता, तो उसे डालो। Do not hate anybody because the hatred comes out from you must in the long run come back to you if you like ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं मेरे को, like come back to you, compensate the you complete the cycle। ऐसे और इनफैक्ट आसान होते हैं। इतनी बड़ी स्टेटमेंट में 2 में इन्होंने तोड़ दिया। एक तो आपको ये पार्ट बताना है कि हाउ आप हेट्रेड दोगे तो हेट्रेड मिलेगी, दूसरा आप लव दोगे तो लव मिलेगी। मैम लाइक इसमें एग्जांपल तो कोट कर, बट लाइक थ्योरी लिखना है कुछ, एक लाइक प्रॉपर थ्योरी जाए उसमें। थ्योरी आप सिंपल सी थ्योरी की अगर हेट्रेड दे रहे हो, किसी से नफरत करो आप, क्या क्या होगा आपको? गुस्सा आएगा, एंगर होगा, ठीक है, और जलन होगी, जेलसी होगी, और मेंटली डिस्टर्ब भी रहोगे। मेंटल अगर गुस्से में हाथ पैर चला दिए तो फिजिकल पेन भी होगा, मेंटल पेन भी होगा। 4 नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए। इन 4 का इफेक्ट आगे क्या पड़ेगा? हो आप गुस्से में, ठीक है, आपका कोई दूसरा दोस्त मिलने आ गया, क्या किया उससे? एक्शन नहीं कर पाओगे, और चिड़चिड़ेपन कर दिया ना। बहुत सी बार होता है कि अरे मूड खराब, तब बाद में रियलाइज हो गया इंटरपर्सनल रिलेशन खराब, डिप्रेशन एंजाइटी हो गई, और आगे ना अगर अपनी मेंटल पीस खरा दी, लाइफ में ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे। नेशन का भी फिर ग्रोथ उसमें। हाँ चलो नेशन पे तो नहीं भी जाकर इंडिविजुअल की इतनी चीज वहां भी जाओ, ये हो गई। अब उल्टा आओ लव की साइकिल पे,
ओके कि अगर किसी से कंपैशन से बात करी तो उस तरह से होगा कि एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा जो Okay. अंदर से, एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा, एक इनर पीस जो होता है Oh, yes, कंप्लीटनेस की फीलिंग वो देगा, दूसरी आपकी गुडविल बनेगी, वो भी तो 4 लोगों के Holistic बोले कि well-being हाँ, होगी। तो एक गुडविल बनेगी, एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, लोग आपके लिए हैं, ये खुशी भी बहुत देता है, मतलब ये प्रेजेंस की यस आई हैव द पीपल्स बैकिंग, ये चीज भी देता है, ये वर्चुअस साइकिल बन गई। इनमें सबकी एग्जांपल डालते जाओ ओके और एग्जाम्पल हर चीज़ में देता है, जैसे कि टाटा की चाहे हम दे दें, उनकी गुड जो अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस थे, एपीजे अब्दुल कलाम की दे दो, ओके जितने और सेम हेट्रेट का भी है जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है बहुत सी जगह, तो दोनों से चल रही है। टेररिस्ट जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशंस का दे address दो, किया है जैसे। पाकिस्तान का ये जो टेरर है वो बढ़िया हाँ। एग्जाम्पल होगा हेट्रेट वाले में। हाँ yes, जब हम नेगेटिव एटीट्यूड बात कर रहे हैं ना, सिंपल से जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है उनको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दो, वो 4 पॉइंट्स बन गए। एंड हाउ दिस 4 थिंग्स आर अफेक्टिंग योर लाइफ इन, ऐसे देख लो, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है, हमारी मेंटल पीस को अफेक्ट कर रहा है, हमारी पर्सनल ग्रोथ को या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। ये 3 पॉइंट्स हो गए, उसी हो को गई तोड़ना। एक विशियस साइकिल, सेम चीज वर्चुअस में आ जाएगी। और जब डायग्राम बनाने का बड़ा पाकिस्तान का तो मैंने लिखा था इसमें आफ्टर पुलवामा अटैक, और इंटरनल भी उसको और आगे भी अगर लिंक करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, हाँ। लोग ही अगेंस्ट है, उनकी डेमोक्रेसी बर्बाद हो चुकी है, इनफैक्ट स्टारवेशन वाले हालात रहते ही हैं कि एड पे डिपेंडेंट है वो कंट्री, तो लाइक इंटरनेशनल हेट फैला करके इंटरनल हेट मिल रही है, साइकिल हो गई। और उसकी कंडीशन एवरीबडी नोस, फिर उस तरीके से लिख दो कि इतना आप टेररिज्म भी कर रहे हैं एंड इट्स ऑल द मेजर इंडाइसेस reflect it's the condition of global hunger index, whether it be the development or the happiness, सब में worst है। Yes, a servant bring negative towards reaction by public servant, bring distrust to the service, and just found where also negation faces। पहली चीज ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कोई बुरी बात नहीं है, हमेशा आप ये इतना नेगेटिव, और ये क्या लिखा है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्ट्रुइस्टिक एक्शन बाय पब्लिक सर, मतलब कोई अच्छी पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे थ्योरी भी बहुत डिस्टॉर्टेड लिखी है, लाइक इस पॉइंट को आप पढ़िए, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्ट्रुइस्टिक एक्शन में ब्रिंग डिस्ट्रस्ट टू द सर्विस। पहली चीज तो क्यों करेगा नेगेटिव एटीट्यूड अल्ट्रुइस्टिक एक्शन को, क्योंकि मैम सिर्फ रूल्स फॉलो करेगा एंड देन लाइक ही नॉट, रूल कभी ये नहीं बोलता कि अल्ट्रुइस्टिक एक्शन मत करो, लिखने का तरीका वो चीज हो गई ना। ओके यस मैम। अब इससे पूरे पॉइंट से आपने ना एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा दिखा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वो बोले वेलफेयर और रूल्स दोनों अपोजिट एंड्स पे, ओके ये आपने दिखा दिया, कभी ये नहीं करना है। लाइक आपने तो पूरे वही गवर्नेंस को क्वेश्चन मार्क कर दिया। ओके वो चीज, रूल्स एंड अल्ट्रुइस्टिक एक्शन कैन गो टुगेदर। इट्स द एडमिनिस्ट्रेटर जो सिर्फ रूल्स को देख या फिर उस तरीके से देख रहा है कि लेटर पे बाउंड हो रहा है या फिर बियॉन्ड द कॉल नहीं जाना पा रहा है, तो चीजें थोड़ी खराब हो रही है, या फिर उसे बैलेंस करना नहीं आ रहा है, तो उसमें बोलेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है। लव, कंपैशन, एम्पैथी, करेज, ब्रिंग्स लव इन, ठीक है, केयर, इसमें गुडविल डाल दो, जो जो चीज़ें वापस आती हैं। अगर आप कंपैशन कर रहे हो, अगर आप एम्पैथी कर रहे हो तो आपको रेपुटेशन, केयर, हाँ गुडविल वही रेपुटेशन हो गई, जो पॉजिटिव चीज़ें आती है। पब्लिक सपोर्ट, इनर पीस, ये भी तो एक अच्छी चीज़ है ना, सबसे बड़ा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इनर पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें डालो। यही बात क्वेश्चन में लिखी है, इफ़ यू डू लव, सेम पॉइंट आपने यहाँ लिख दिया। इसका एग्जांपल मदर टेरेसा है। मैं लाइक छोटा सा ऐसे यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे लाइक इतना ही छोटे से लिखना है, एग्जांपल एक लाइन के ही होते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल को इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे नाम के उनके नाम से ही सब समझ जाते हैं कि उनका नाम ही इज कंपैशन, मदर टेरेसा इज अनदर नेम ऑफ कंपैशन, तो बिल्कुल डालो। ठीक है। लव ब्रिंग्स रेसिप्रोकल, हेल्पिंग द नेबर विथ चाइल्ड असिस्टेंस, मेक देम आल्सो रेसिप्रोकेट द सेम विथ यू। नहीं, ये बेटर नहीं है, कुछ ढंग का निकालो, कोई रिलेट नहीं हो रहा ना। थ्योरी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये डालना है हमें इसमें, चाहे हम ऑपरेशन दोस्त ही क्यों ना डाल रहे कि टर्की भले हमारे तरफ वो उनका एटीट्यूड तो नेगेटिव था, बट हमने उनको रिस्पांस कैसे किया कि आपके पास अर्थ का वी विल डू पॉजिटिव, इंटरनेशनल अरीना में हमने बता दिया
मालदीव्स का भी मालदीव का भी डाल दो कि दे आर फॉलोइंग एंटी इंडिया, बट अगर वो हिट कर रहे हैं, हम हिट नहीं दे रहे उधर से, हम एक लव की वाली प्रोसेस पे जा रहे हैं. वेल एक्सप्लेन द साइकिल वी कैन इंश्योर दैट वेलबीइंग ऑफ आवर कम्युनिटी और नेशन. ठीक है, और भी लिखे हाँ, ये दूसरे सेक्शन के हैं. नहीं उसी सेक्शन के हैं. जैसे ये मैंने हाँ, जो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया वो क्वेश्चन लेके आओ. जैसे वो विमेन वाला क्वेश्चन था वैसे हाँ. ही इसमें ये था मैम कि लाइक हार्ट का अच्छा होगा तो कैरेक्टर बिल्ड कैरेक्टर होगा. अच्छा, कैरेक्टर अच्छा होगा तो घर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, राइट? देन वर्ड. Dalai said we can never obtain peace and art or world that is character unless peace within ourselves. Very good. पूरी जो चीज़ पूछी उसको समराइज कर दिया ना. मैम इसमें मैम लाइक जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था उसी को यूज कर लिया ये ऐसे. जो क्वेश्चन था हाँ बिल्कुल करो. ऐसे में भी ऐसे बहुत बार होती है, ऐसे के जो मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हीं को कोई ऐसे आया तो उसी ऐसे का जो टॉपिक होता है यूज कर देते, कोई दिक्कत नहीं ठीक है. है. उसी क्वेश्चन में थोड़ी किया है तो बिल्कुल, और इससे जो डिमांड है वो भी अच्छे से एड्रेस हो गई. और फिर बता दिया कि राइटनेस इन हार्ट का मतलब क्या है. हाँ, यू आर अवेयर ऑफ एथिकल एंड मॉरल एक्शन, सीधा यही लिखो, अंडरटेकिंग एथिकल एंड मॉरल एक्शंस. नहीं जरूरत है इसके, ठीक है. ओके अडेंट टू फंडामेंटल, हाँ ये इस तरीके से थर्ड पर्सन फॉर्म में. ओके टू लिसन टू द कंसाइंस. मैम इसमें लाइक लीनियर डायग्राम ही बनाना चाहिए. जैसे मैंने वो वाले में बनाया था एक वुमेन वाले में लीनियर डायग्राम की. ये हो रहा है. इसमें मैंने ऐसे बनाया कि हार्ट बीच में, राइटनेस इन द हार्ट, देन दिस. हाँ, और सब एक दूसरे को रीइंफोर्स करने, यही yes. सही है. पर एक चीज़ है कि राइटनेसनेस इन हार्ट का मतलब क्या है, इसको बहुत सारे डायमेंशन लिखो. राइटनेसनेस और हाँ जितने भी है सारे लिख दो, एक एक पॉइंट में लिख दो ना, तो चीज़ें एड्रेस हो जाएगी. अब वो ब्यूटी कैरेक्टर में कैसे रहेगा. यस मैम. डेवलप मॉरल कंपास विच पुल साउंड कैरेक्टर. ठीक है, मॉरल कंपास वर्ड अच्छा है. हार्मनी इन एग्जाम्पल, अगर इतना छोटा सा हम लिख रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल दो ताकि इनबिल्ट हो जाए. गांधी जी का ही दे दो कि सर्वोदय प्रिंसिपल, सर्वोदय नॉन वायलेंस उन्होंने अगर फॉलो किया तो चौरी चौरा के बाद ये, हाँ चौरी चौरा को उन्होंने के बाद उन्होंने एनसीएम को वापस ले लिया था. उनके कैरेक्टर को बताता है ना, क्योंकि उनका हार्ट किसी चीज़ पे ये स्टिक था. हार्मनी इन द होम कैसे आ गया, अगर राइटियसनेस फॉलो हो रही है तो. इसमें हम फिनलैंड का दे सकते हैं. लॉस पीपल बहुत अच्छा अब फॉलो करते हैं. इट इज़ द कंट्री विच इज़ हाई इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स एज वेल एज हाई इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, विच इंश्योर्स की, और वहाँ पे कम्युनल वायलेंस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है. यू आर एडरिंग टू द लॉ, यू आर रिस्पेक्टिंग द थिंग्स, और मतलब वही राइट कंडक्ट है. क्रिमिनल बहुत कम क्रिमिनल केसेस है. हार्मनी है, हैप्पीनेस है. हो गई चीज़ें लिंक. और ऑर्डर इन द नेशन. अच्छा, ये वाला एग्जांपल फिर हम यहाँ ले आएंगे, ऑर्डर इन द नेशन. हार्मनी इन द होम को किसी फैमिली से लिंक करके ले आएंगे. मे बी इट्स चाहे लंगर सिस्टम ही क्यों ना हो, वो पूरी कम्युनिटी इन अ वे एक होम को बता रही है. कोविड-19 के टाइम पे, कोविड-19 हाँ जो इनके लिए किया था, एफर्ट्स चलाए गए थे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उसका एग्जांपल देंगे कि मोटिवेटेड बाय द राइट वैल्यू हाउ द थिंग्स वेंट. उस तरीके से ये आंसर वैसे बेटर है पहले वालों से थोड़ा. या भी लिखा मैं आने के पहले. ओके. इंडस्ट्रियलिटी मेंटेन्स बट देखो, एक चीज तो आपके आंसर में ये लिख के और आपको भी समझ आ जाए, इथिक्स के आंसर पहले दिन से अच्छे नहीं लिखे जाएंगे. नहीं. जैसे जैसे जाएंगे आपके सुधरते जाएंगे. एंड दैट्स द रीजन कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी. ठीक है. सोशल फॉर्म एज वी आर नॉट ड्रिवन बाय सेल्फ पाकिस्तान बॉम्बिंग इट्स ओन टेरिटरी. अच्छा, एक नेगेटिव भी डाल दिया, एक पॉजिटिव भी डाल दिया. ठीक है, परफेक्ट है. एंड सो ओपन द गेट ऑफ इनर प्योरिटी एंड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. ठीक है, परफेक्ट है. इसका कंक्लूजन भी अच्छा है. इसी तरीके से सारा करने से होगा क्या, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी आ जाए और पूरे जो हमारा क्वेश्चन है उसका क्रक्स आ गया. इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो. बाकी एक चीज़ और रखनी है कि बिफोर गोइंग टू द GS2 लाइक आंसर देख के आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है. पहले लिखना. हाँ चलिए लिख कर दीजिए, मैं यहाँ से लिख लूँगा. हाँ, वहाँ से स्टार्ट कर देना. ठीक है. फर्स्ट चीज तो आपको ये रहेगी कि PYQ थोड़े और लिखना है. ठीक है मैम. एक और काम करो अभी कि जैसे कि रिवाइज ऑर्डर में करो. 10 यूनिट है और सिलेबस में सॉर्टेड कर रखी. इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एक साथ 3 लिखो. ये आपको समझ आ जाए कि इस थीम से सिलेबस की इस तरीके के क्वेश्चन है, ताकि आप लिंक कर पाओ. तो फिर उस चैप्टर में जितने कीवर्ड दे रखे ना वो आंसर में ले आओ. तो फर्स्ट किस तरीके से लिखना है, थीम उठाओ, फिर थीम के 3 PYQ लिखो और फिर एक बार किसी मॉडल आंसर से कंपेयर करो. ठीक है, पहला काम ये करना है. फिर दूसरा काम आपको करना है, बेसिक टेस्ट अपलोडेड है, एक सेटिंग में वो लगा दो और उसको इवेल्युएशन के लिए सबमिट करो. ठीक है.
और तीसरा काम रहेगा 2024 का पेपर बैठ के लगाओ पूरा एक साथ, आफ्टर डूइंग जो भी आप कर रहे हो ना, कि जो आंसर राइटिंग के सेशंस ले रहे हो उन सबको होने के बाद कि अब हम मुझे स्टार्ट करना है GS2, उसके पहले 3 घंटे एक दिन बैठो संडे को, पूरा पेपर लगा दो एक सिटिंग में। क्या अपटेक रहा, मतलब सारी चीजें एक बार में आ रही है कि याद नहीं, बिकॉज हमने एनीवे 1 महीना दे दिया एथिक्स को और अच्छे से पढ़ भी लिया है, तो टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये दोनों टेस्ट है बट ये आसान टेस्ट ही है, तो ये पूरा लगाओ प्रॉपर, ठीक है। और फिर GS2 पे आ जाओ और उसकी सेम जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी कि कंटेंट देन आंसर राइटिंग, ठीक है, और उसका डिस्कशन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है आदर्श। यस मैम। ओके। लाइक अभी यही एथिक्स में अभी अप्रोच भी मतलब उतना क्लियर नहीं है, लाइक कितने एग्जांपल्स देने हैं, लाइक जैसे GS में छोटे से एग्जांपल डाल देते हैं उसमें, और इसमें पॉइंट्स भी कितना तक समझाना है। इसमें भी छोटे, हर चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सिंपल सी चीज मेक श्योर करनी है कि अगर एग्जांपल जो लिखा है तो उससे वो चीज सेल्फ एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हमने मैं बताया संदुक्ता परशर, सिर्फ उस नाम का मैं क्या करूं, अगर संदुक्ता परशर काउंटरिंग नक्सलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट, हो गई ना बात खत्म, ये भी एक ही लाइन में आई है। तो इतनी सी चीज में वो सेल्फ अंडरस्टूड हो चुका है। इंडिया पंचशील, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, उसके 5 प्रिंसिपल, वो शॉर्ट एग्जांपल चल जाएगा, तो वहाँ पे इलेबोरेट नहीं करना है। और एग्जांपल ऐसा नहीं लगे कि फिर से थ्योरी लिखी है बस एक पर्सन को डाल के, वो काम भी नहीं करना है। और 4-4 पॉइंट, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट एक हेडिंग, 4 दूसरे में, और 3 से 4 एग्जाम्पल्स, और बीच में जो भी कोट याद आ रहा है वो कोट डालो। लाइक एक क्वेश्चन था मैम, लाइक वो उसमें समझ में नहीं आ रहा था GS कहाँ पे से आएगा, क्वेश्चन था ये इधर रख दो। यस, जैसे ये वाला था मैम, in the context of work environment differentiate between coercion and undue influence with suitable example, ठीक है। Weber defined it's a result of power and threat and undue influence by rational authority or illegal, very good, समझा दिया ये तो, पेन देना। इंट्रोडक्शन सही, अब डिफरेंस क्या है, टू कंपेल एंड टू एक्ट अगेंस्ट देयर विल, एग्जांपल मनी पावर या मसल पावर, मतलब मैंने वही है कि लाइक हर पॉइंट में एग्जांपल नहीं दिए हैं मैम, मनी पावर, और इसके एग्जांपल कंक्रीट आ सकते हैं, मनी पावर हो गया, ब्राइब हो गया, और इसमें इट रिफर्स टू मिलिटरी डिसीजन ऑफ समवन यूजिंग पावर डायनेमिक्स, एग्जांपल MLA इंटरफेरेंस इन टेंडर एलोकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये इस तरफ के एग्जांपल आ गया। इधर में गन माफिया, अंडरवर्ल्ड इन्फ्लुएंस, ये इस तरह के एग्जांपल, इनके एग्जांपल डाल दो, बाकी चीजें सही। ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इट मे और मे नॉट एक्सप्लिसिटली वायलेट ह्यूमन राइट बट वायलेट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हार्म प्रिंसिपल, हाँ हार्म प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन प्राइवेट स्फीयर बट फाउंड इन पब्लिक स्फीयर, अरे इट इज मोर प्रोमिनेंट इन पब्लिक स्फीयर। थोड़ा सा अगर इसको रिफ्रेश करें, इन द प्राइवेट स्फीयर इट deteriorates the work culture or produce a slippery slope or ensures like this flying off honesty or loyalty from service, or while in the public servant it erodes public trust. Same applies to undue influence. It again leads to distrust or decline in the democratic values and a feeling of hatred or a feeling of disharmony among the citizens because they feel that they are being sidelined or indiscriminated. Yes, ma'am. उस तरीके से it disregards consent and choice of actor. It targets the motivated emotion of the actor through persuasion. हाँ ठीक है, ये वर्ड भी अच्छा किया कि गलत तरीके से. Recently, senior was SEBI elected forced employers into micromanagement task. Odisha warned employee against exerting undue influence for transfer of promotion or through political connections. ठीक है, ये भी जो एग्जाम्पल आएगा ना वैसे तो इधर ही आएगा ये undue influence में. मैंने क्या ट्राई किया था मैम, ओवरऑल देने का कि लास्ट में नहीं, कोएर्शन में तो सिंपल सा यही चीज हमें ये डालनी है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो रहा है या फिर ठीक है इस अरीना में जैसे कि कोई पुलिस है, एमएलए के जो बॉन्डेज लेबर टाइप कुछ बॉन्डेड लेबर या फिर एमएलए के बेटे जो जाके टोल टैक्स पे उड़दंड कर रहे हैं, डाल दो बिल्कुल. वो हो गया कोएर्शन बिकॉज दैट पर्सन हैज नो अथॉरिटी बट किसी और चीज की यूज कर रहा है. और परसुएशन में उसी तरह का जो हमने डिस्कस किया कि इलीगल ये मैनिपुलेट करना या फिर अपने किसी रिलेटिव को कोई काम देना या फिर अपने रिलेटिव को बचाना, वो इधर आएगा.
फिर coercion और undue influence, both influence someone's behavior against their will. ठीक है, इसका इम्पैक्ट बता दो, रेदर इससे बैड गवर्नेंस. हाँ हाँ ये भी उस तरीके से ना कि ये अगर इतना ही हो रहा तो दिक्कत क्या है. हेंस बोथ एक्ट गिव्स विल ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट लीड टू द क्राइसिस ऑफ. नहीं, क्या दोनों चीज़ें डिजायरेबल है जो हमने डिस्कस करी? नहीं. तो आंसर क्या होना चाहिए, इनको कैसे खत्म करें, क्या प्रिंसिपल आना चाहिए. ठीक है, जो उसकी वजह से हो रहा वो मत लिखो. इफ बोथ आर गुड थिंग्स कैसे इनकलकेट करें, इफ बोथ आर बैड थिंग्स कैसे हटाए. ओके ठीक है, यस ठीक है. बाकी तो ऐसे ही ठीक है. तो बस अब आगे जो करना है वो हमें इथिक्स कंटिन्यू करना है. सॉरी, GST. इथिक्स का जो बताया वो काम और फिर जीएसटी. यस मैम. ठीक है, ओके.